देखो भाई क्वेश्चन नंबर 181 क्या है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 16.25 और 55% अधिक है। पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो देखो तीन संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। अब तीसरी संख्या को हमने मान लिया 100, तो जो पहली है वो 16.25 ज्यादा है, तो 116.25 तो होगी यो, और जो 55% अधिक है यो बन गई 155। अब उसने कहा पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है, तो प्रतिशत निकालना, जिसका पूछ रहा हो उसे तो ऊपर लिख दो और जिससे पूछ रहा हो उसे नीचे लिख दो और गुणा में 100 लगा करो भाई। यो आ गया 116.25 बटे 155। अभी साहब हमने 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, कितने बचे भाई 2, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। अब यहां पे हमें भाग करनी पड़ेगी 2325 को, किससे 31 से, तो 7 बार माननी चलो, 7 ही कम 7, 7 थे 21, कितने बच गए, ये बचा 5, ये बचा 1, 5 और 31 पंजे 155। इसका मतलब कुल मिला के ये 75% है, तो इसका उत्तर भी 75% जो है वो सही है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 182। 182 में देखो क्या है भाई, कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है। 800 का 80% निकाल लो, का मतलब गुणा 80 बटे 100, और 30% कम का मतलब 70% रह गया यो बटे 100। 2 जीरो 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो ये भी गई, 8 बटे 64 और गुणा 7, जो आ गया भाई 7 चौक 28 का 8 का हासिल को 2, 7 छंग 42 और 2 44, तो 448 जो है। देखो भाई 183वां क्वेश्चन क्या है, दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 30 और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, देखो तीन संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। यो 100 है, ठीक है, यो 30% कम है मतलब 70, और यो 37% कम है मतलब 63। अब इसे जो है उसने कहा दूसरी संख्या को पहली के बराबर करने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब देखो यो है 63 और यो है 70, तो 7 की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमें देखना कितना भाई प्रतिशत वृद्धि देखनी है। प्रतिशत वृद्धि 7 की वृद्धि होगी, और होगी वृद्धि किस पर 63 पे, तो 7 निम 63, 9 से भाग करा 9 एकम, 1 बच गया, 9 एकम 9, फिर 1 बच गया, 9 एकम 9, याद 184। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 30% दूसरे भाग के 20% से 25% अधिक है। एक भाग x हो गया तो उसका 30% निकालना, और अगर मैं उसमें से दूसरे भाग को घटा दूं, उसके 20% को घटा दूं, तो वो 25 आ रहा है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो इसके बटे में 100 लिख देंगे हम, इसके बटे में 100 लिख देंगे हम, और ये 25 आएगा। 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, इसका मतलब 3x माइनस 2y बराबर आ गया 250। एक तो ये आ गई। अब दूसरा क्या है, अब इसने कहा पहले भाग के 60% दूसरे भाग का 50% पहले भाग के 60% से इतना अधिक है। दूसरे भाग का 50% करो और माइनस कर दो पहले भाग के 60% को, और वो जो आना वो 33.5 के बराबर आना। कुल मिला के इसे हल करो, फिर वही x गुना 60 बटे 100 और बराबर आ गया 33.5। 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई,
तो आ गया माइनस के 6x प्लस 5y बराबर 335। अब कौन सा भाग निकालना हमें? हमें निकालनी संख्या। हमें संख्या निकालनी, इसका मतलब हमें दोनों मान निकालने पड़ेंगे। निकाल लो भाई। तो इसे क्या करना, इसे 2 से गुणा कर दो, तो आ गया 3 दूनी 6x माइनस 2 दूनी 4 y बराबर 250 दूनी 500। अब इसे जोड़ दिया तो कैंसिल हो गया और ये आ गया 5, 3 और 8, 835। अब 835 का मान यहां रख दो जी। इसका मतलब 3x बराबर 250 प्लस 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 दूनी 16, 16 70 और 250 कितना हो गया 0, 7 5 12 का 2 का हासिल को 1, 16 2 18 1 19, भाग करेंगे 3 से, 3 6 18, 3 चौक 12। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 640। दोनों को जोड़ दो अगर मैं, तो पूरी संख्या मिलेगी 640 प्लस 835, तो 8 6 14, 175 जो है वो बनेगी संख्या। करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 185 क्या है, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 2574 है तो बड़ी संख्या बताइए। अब बड़ी संख्या मान ली हमने x थी, उसका तो 45% जो बराबर है वो छोटी संख्या के 65% के बराबर है। अब परसेंटेज से परसेंटेज हट गया, 5 से काट दा 5 9 45 और 13 पंजे 65। इसका मतलब x बटे वाई बराबर आ गया 13/9। इन संख्याओं का जो अनुपात है वो 13:9 है। अब 13 और 9 कितने हो गए? 13 और 9 कितने हो गए? 22, और 22 ही बराबर है 2574 के। और हमें निकालनी बड़ी संख्या, ठीक है, हमें बड़ी संख्या निकालनी, तो 13 बराबर बड़ी संख्या। अब करो जी, 22 से काट दो, 22 से कम 22, कितना बचे 3, कितना हुए 37, 22 से कम 22, 37 में से 22 गए 15 और 22 7 154। तो बड़ी संख्या की अगर मैं बात करूं वो आगे 117 गुणा 13, 13 7 91, 9, 13 कम 13 और 9 22 और 13 कम 13 और 2 15। तो ये उत्तर आ गया 1521, जो तुम्हारे पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर आ गया 186वां, क्या है, यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ा जाए तो संख्या शून्य प्राप्त हो रही। इसका मतलब जो 60% है वो 40% के बराबर है, जो 60 है वो 40% के बराबर है। तो 40% बराबर जो है वो 60 है, और 100% बराबर जो हो जाएगी वो जाएगी संख्या। निकाल लो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2 से काट दिया हमने 30 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो जो संख्या बनी वो कितनी बनी 150। भाई 30 पंजे 150, तो संख्या की 150। क्वेश्चन नंबर आ गया 187। 187 क्या है, वह संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। अब देखो ए ऑप्शन जो है वो 89 है, बी ऑप्शन 87 है, सी ऑप्शन 79 है और डी ऑप्शन जो है वो 97 है। ठीक है, तो हमें पता, जैसे 3 का नियम लगाओ हम, तो 8 7 15, 15 3 से घट गया, इसका मतलब बी ऑप्शन जो है 3 से घट रहा। 29 या 87 होगा 3 से, और 29 से 87 घट रहा है, इसका मतलब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 187 का ये उत्तर होगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 188 क्या है, एक छात्र ने एक संख्या का 8/5 के बजाय 5/8 कर दिया। इस गणना में त्रुटि कितने प्रतिशत हुई वो बतानी है। करना था 8/5 और कर रहा है 5/8। अब त्रुटि देखो, दोनों का अंतर ले लो, एलसीएम 40 आ गया, 8 × 2 64 और 5 पंजे 25, 64 में 25 गए, 39/40 का डिफरेंस आ गया। प्रतिशत त्रुटि देखनी है,
तो 39/40 परसेंटेज का 100 और सही आता ही हो 8/5 करना था, 8/5 को ही बटे में लिखो, 5×8=40। ठीक है भाई, तो आ गया 39 गुणा 100/8 × 8, 25 चौका 100 और ये हो गया 4 दूनी 8, 25 निम्मा 225, 22 और 25 थी 75 और 22 97 और बटे 16, 16 से भाग करो, 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 96। ठीक है भाई, तो ऑप्शन किस टाइप के दे रखे हैं देख लो एक बार। तो ये दे रखा 60.94 ही आऊंगा, पहले ही ऑप्शन आ जाएगा। देखो भाई, शेष का पता लगाइए, मतलब शेष पल बताना 37 + 57 + 78 + 75 + 179/17। तो 17 दूनी 34, बच गए 3। ठीक है, 17 × 51 बच गए 6, 17 चौका 68 बच गए 10 और 17 चौका 68 बच गए 7 और 17 धाम 170 बच गए 9। तो 3 और 6 9, 9 और 10 हो गया 19, 19 और 7 हो गए 26, 26 और 9 हो गए 35 और 35/17 करेंगे, 17 दूनी 34, तो बचेगा 1। ये उत्तर आ गया। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 190 क्या है, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही प्राप्त होगी। मतलब 50% ही 75 के बराबर है भाई। 50% जो जोड़ा है, ठीक है, उसमें क्या जोड़ रहे हैं हम, 75, तो वो पूरी संख्या कर रही है, तो 50% ही 75 के बराबर है, तो 100% बराबर संख्या क्या जाएगा, 50 दूनी 100, तो जो संख्या बनेगी 75 दूनी 150 बनेगी। फिर आया क्वेश्चन नंबर 191, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या प्राप्त होती है, संख्या क्या। अब 85% जोड़ रहे हैं, इसका मतलब संख्या कितने के बराबर होगी, 100 में से 85 को घटा दो, 15% के बराबर हो रही। तो 15% ही बराबर किसके हैं, 75 के। 100% बराबर हो जाएगी संख्या। ठीक है भैया, तो 15 पंजे 75, तो जो संख्या है वो यहां जाएगा 500 के, संख्या जो आ जाएगी वो किसके आ जाएगी, 500 के बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 192, एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 3 गुना बराबर दूसरे भाग का 6 गुना बराबर तीसरे भाग के 8 गुने के बराबर है, और पहला भाग 1600 है, तो तीसरा भाग बताना। अब देखो, यहां से अनुपात अगर मैं बनाऊं इन तीनों भागों का, तो बनेगा 1/3 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8। तो 3, 6 और 8 का एलसीएम ले लो, 24 आ गया। 24 से गुणा कर दो, जब गुणा करेंगे 3 8 24 हो 8 आया, 6 चौक 24 हो 4 आया और 8 3 24 हो 3 आया। अब पहला भाग 1600 कह रहा, तो 8 बराबर जो है वो 1600 के है, 8 बराबर किसके है, 1600 के, और पूछ कौन सा रहा, तीसरा भाग, तो 3 बराबर है तीसरे भाग के, तो 8 दूनी 16 और 200 दिया 600, तो इसका उत्तर आ गया 600। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 193 क्या है, एक लड़के ने 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिस कारण उसका योग 58 आता है। तो कौन सी संख्या 2 बार जोड़ी है बता। ठीक है, अब देखो, हमें पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर जो किसके हुए हैं, जो हमने पहले पता रखा क्या होता है, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या और बटे 2। अब इसने जो बात करी वो 10 तक की संख्या जोड़ी, इसने 10 तक की संख्या जोड़ी, तो लास्ट वाली संख्या होगी 10, उससे अगली संख्या होगी 11 और बटे 2। इसका मतलब 11 पंजे 55, योग होना चाहिए था 55 और आ गया 58। 58 में से 55 को हटाओ, पता लगेगा कौन सी संख्या 2 बार जोड़ दी, 3।
बिल्कुल सेम इससे अगला क्वेश्चन है। इसमें 10 तक जोड़ा था, उसमें 20 तक जोड़ दिया। एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिस कारण उसका योग 215 आता है। वह संख्या कौन सी है जो 2 बार जोड़ेगी? तो योग निकाल लो, 20 गुना 21 और बटे 2, 2 से भाग करा 10 और 10 की 21 में गुणा करेंगे 210, योग आ रहा 215। तो 215 में से 210 को घटा दो, पता लगा जो 5 है वो 2 बार जोड़ दी हमने। 5 जो है वो कितनी बार जोड़ दी? 2 बार जोड़ दी। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई? यदि एक संख्या का 40% 290 है, तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% ज्यादा है? तो पहले संख्या निकाल लो। 40% बराबर जो है वो 290 के हैं। 100% बराबर किसके हैं वो देख लेंगे। ठीक है भाई, तो 1 0 से 1 0 गई। एक काम करो, यहां 1 0 से 1 0 यहां काटो और 4 से काट दो 100 को 25 बार। ठीक है, तो संख्या जो बनेगी, संख्या बनेगी 29 गुणा 25 और 25 निमा हो गए 225, हासिल को गए 22, 25 दूनी 50, 50 और 22 हो गए 72। 725 वो संख्या है। अब 20% ज्यादा चाहिए, इससे 20% ज्यादा चाहिए तो 120 बटे 100 निकाल दो। क्या निकाल दो? 120 बटे 100 निकाल दो। ठीक है, अगर हम गुणा भी ना करते तो ज्यादा बढ़िया था। वैसे तो संख्या निकालते 725 आ गई, लेकिन अगर गुणा ना करते तो 29 गुणा 25 लिखा होता, और 25 चौका होता 100 और 4 तिया होता 12 और 29 तिया होता 27। इसका मतलब 870 आसानी से निकल रहा। ठीक है, अगर गुणा कर रहे तो वापस काट दो, नहीं तो ऐसा लिख लो, जैसा मर्जी वैसा कर लो। तो ये चैप्टर हो गया तुम्हारा